हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम चालू करते हैं डिटरमिनेंट का सेकंड एक्सरसाइज 4.2। ठीक है। नाउ इस एक्सरसाइज में कंफर्म बोर्ड एग्जाम में 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना कंफर्म है। इसको कोई नहीं बदल सकता। ये हमारे टाइम पे भी आता था और ये आज भी आता है और हमेशा आएगा। ठीक है। अब इन क्वेश्चन को करने के लिए हमको आनी चाहिए प्रॉपर्टीज, जो कि 6 प्रॉपर्टीज है इसकी, और कुछ छोटी मोटी और प्रॉपर्टीज बुक में लिखी होती है या कभी नहीं लिखी होती है। हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, बट हमको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। और कभी मत समझना कि ये क्वेश्चन तुमसे होंगे नहीं। इनिशियल स्टेज में क्वेश्चन को समझना थोड़ा टफ रहता है, बट एक बार एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लोगे इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स, तो आई एम डैम श्योर तुम सारे क्वेश्चन, अगर बाहर बुक से बाहर से भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो भी तुम लोगों से हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बस थोड़ा प्रॉपर्टी का प्रैक्टिस और सारे क्वेश्चन हैंड रिटन प्रॉपर अच्छे से प्रैक्टिस करना और आराम से हो जाएगा। ठीक है। नाउ लेट्स चालू करते हैं अपन यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी, if the row and the column of a determinant are interchanged, then the sign of the determinant changes. क्या बोला मैं? If the row और column of a determinant are interchanged, हम लोग कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटरमिनेंट आएगा उसका साइन जो आएगा ना अलग आ जाएगा। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, कोई डिटरमिनेंट है, उसका वैल्यू आ रहा है 2 और हमने अगर बाई चांस उसकी रो को इंटरचेंज कर दिया तो आंसर आएगा -2। ठीक है। यहाँ पे नाउ एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं हम लोग। जैसे कुछ भी ले लो, 1 2 3 एंड 4। ओके। इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई करो, 4 -6 कितना आया? -2। नाउ इफ आई चेंज द रो, चलो मैं लेता हूँ रो चेंज करते हैं आज अपन। चलो तो इसका ये R1 है और ये R2 है, तो ये हो जाएगा 3 4 1 2, और मैंने अब लेता हूँ डिटरमिनेंट ले इसका कितना आया? 6 -4, तो दिस विल बिकम 2। पहले क्या आ रहा था? -2, और जैसे ही मैंने इसका रो बदला तो इसका वैल्यू क्या आया? +2। हम चाहें तो कॉलम भी इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक छोटा मोटा एग्जांपल और देख लो। डिटरमिनेंट तो आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी अगर मैं कोई भी रो, जैसे इन R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, जो भी इसका आंसर, मान लो इसका आंसर A आ रहा है। ठीक है। अगर मैंने इन दोनों रो को अगर इंटरचेंज कर दिया तो इसका आंसर बाद में क्या आएगा? अगर मैंने बाई चांस 7 8 और 9 4 5 और 6 1 2 और 3 देख रहे हो, हमने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो इसका आंसर आएगा -A। क्लियर है यहाँ पे? ये बात ध्यान रखना, अगर 2 रो और 2 कॉलम को हम लोग चेंज करते हैं तो हमारा आंसर जो है एक नेगेटिव साइन जुड़ जाएगा। क्लियर? सेकंड, ये प्रॉपर्टी कुछ क्वेश्चन में काम आती है, ध्यान रखना ना। ये प्रॉपर्टी देखो बहुत काम की है, इसको मैं नाम देता हूँ। चलो इसका नाम देते हैं अपन जीरो वाली प्रॉपर्टी, जीरो प्रॉपर्टी। ऐसी 2 प्रॉपर्टी जहाँ पे हम लोग जीरो लाते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक ये वाली और एक अगली और बात करेंगे हम लोग। नाउ इफ एनी 2 रो और कॉलम, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। सोचो इस बारे में। आइडेंटिकल मतलब सेम, एग्जैक्टली सेम। ओके। कोई भी 2 रो और 2 कॉलम सेम हो देना, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर एक जैसी दिख रही है तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0 आएगा। जस्ट टेक केयर। ओके। आंसर क्या आएगा? 0। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत। फॉर एग्जाम्पल क्या लें? एग्जाम्पल 2 3 2 3, दोनों ही रो मैंने क्या ले ली? सेम ले ली। तो क्या आएगा? 2 3 जा 6, इधर भी क्या हो गया? -6 इक्वल टू क्या आया? 0। एक 3/3 का भी ले लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 1 2 3। ओके। लेट्स ट्राई। चलो भूले तो नहीं हो, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? 1 को लिखा, ये से हुआ 3 5 जा 15, कितना आया? -12। देन माइनस का साइन 2 लिखेंगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे, वापस रिवीजन हो रहा है। 12 और ये 6 प्लस दिस 3, इसको छोड़ दो और इनको मल्टीप्लाई कर दो, 8 माइनस का 5। चलो कितना आया? 3 माइनस दिस विल कम 6 2 जा 12, कितना आया? 3 3 3 जा 9 9 प्लस 3
12 माइनस 12 इट विल बिकम 0। क्लियर हुआ आपको? यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने 2x2 भी करा, 2x2 भी कराया और 3x3 भी कराया। दोनों ही केसेस में अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम भी सेम हो सकती है, ध्यान रखना। ऐसे एक और देख लो, चलो 1 2 3 4 5 6 1 2 3, देखो दोनों ही रो क्या है, दोनों ही कॉलम क्या है, सेम है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 0। तो अब ये बात ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन में कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर आपको सेम मिल जाती है तो आप डायरेक्ट 0 ठोक के आना, सोचना भी मत। आपको सिर्फ साइड में ये प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, ठीक है, और आप डायरेक्ट, आपको जरूरत नहीं है ये सब करने की, ठीक है। यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। क्लियर है प्रॉपर्टीज? यस बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 3, ये वही हमारी 0 वाली प्रॉपर्टी है। इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ दैट मतलब डिटर्मिनेंट इज 0 देन द डिटर्मिनेंट इज 0। ये कह रहा है अगर जैसे फॉर एग्जांपल पूरी रो जैसे 1 2 3 4 5 6 पूरी रो के एलिमेंट, ये सारे क्या है एलिमेंट, पूरी रो के, भले फर्स्ट रो हो, सेकंड रो हो, थर्ड रो हो, या पूरी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट 0 हो तो डिटरमिनेंट तुम्हारा क्या आएगा 0। तुम खुद चेक कर लो, ऊपर वाला 0 लिखा, ये इसे मिल रहा है, वो मिल रहा होगा, लिखने की जरूरत है ही नहीं वैसे भी हमको। फिर ये 0, अंदर आने वाली जो भी चीजें होगी मल्टीप्लाई होती जाएगी, प्लस ये 0, इसको छोड़ के ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई होगा, डजंट मैटर, 0 इंटू एनीथिंग, 0 इंटू एनीथिंग, 0 इंटू एनीथिंग क्या देगा आपको 0 देगा, तो आपको डिटरमिनेंट हमेशा क्या मिलेगा 0। ये बहुत खास प्रॉपर्टी है और ये सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी आपके काम आएगी छोटे क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे पर बड़े जगह तो काम आनी है, पर इसमें मेजरली क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे सो 2 तरह की प्रॉपर्टी 0 वाली कि सारे एलिमेंट रो के या कॉलम के अगर एक जैसे आ जाए तो 0 मिलेगा, या सारे एलिमेंट किसी भी रो के 0 रहे तो हमें डिटरमिनेंट क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, ये 1-2 क्वेश्चन में काम आएगी मेजरली, ठीक है। यहाँ पे नाउ इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, if each element of row or column of a determinant is expressed as a sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as a sum of 2 or more determinants. For example, मुझे पता है ये चीज़ें तो तुमको समझ में आने वाली नहीं है, अपने इसकी इमेज बनाओ, ये एग्जाम्पल देख रहे हो आप, इसकी इमेज बनाओ। फॉर एग्जाम्पल ये A2 B2 ये सब दिया हुआ है, ठीक है, सारे एलिमेंट। ऊपर देखो R1 देखो, A1 प्लस अल्फा, B1 प्लस बीटा 1, C1 प्लस गामा 1। तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, देखना A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस ध्यान रखना, प्लस इस अल्फा को मैं अलग कर सकता हूँ, इस बीटा को और इस गामा को मैं अलग कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें 2 बार आ रही है, पर इससे डिटरमिनेंट की फाइनल वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। आप चाहे तो खुद का एग्जाम्पल बनाएं, आप बना सकते हो, चेक कर सकते हो, पर इतना टेंशन मतलब प्रॉपर्टी है तो सही है, और अपने ये इमेज, ये चीज़ें मुझे पता है आपको ज़्यादा समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कंसेप्ट ध्यान रखना कि अगर ऐसा किसी जगह लिखा हो तो मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ, A1 B1 C1 के साथ अलग, अल्फा बीटा गामा के साथ अलग कर सकता हूँ, तो भी जो भी आंसर आएगा वो सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेस द सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स, बात समझ में आई आपको यहाँ पे, क्लियर है? चलो, सो नाउ गाइस द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, ये आप लोग उधर भी पढ़ चुके हो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं दोबारा समझा दूंगा, बट ये प्रॉपर्टी, ये कमांड है, इन सब लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कमांड बोलते हैं, और ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है क्योंकि ये मैक्सिमम काम आने वाला, मैक्सिमम क्या यही काम आने वाला, समझ लो, ठीक है। नाउ ईच एलिमेंट ऑफ द jth रो has been multiplied by k and then added to the corresponding element of ith row। समझ में तो ना आया ही नहीं होगा, समझ में तो नहीं आया होगा। तो नाउ मैं एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फॉर एग्जांपल मुझे अगर फर्स्ट रो में कुछ चेंज लाना है, फर्स्ट रो में चेंज लाना है, तो मैं लिखूंगा R1 इक्वल्स टू, इसको बोल R1 इक्वल्स टू R1 प्लस K टाइम ऑफ एनी अदर रो,
R2 और इट कैन बी R3 ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे बस कुछ चीज़ें ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे R1 लिखा है तो यहाँ पे R1 ही आना चाहिए, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। और जो भी K है, एक तो ये K होना चाहिए नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं हो सकता, इट कैन बी माइनस, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, एनीथिंग, ओके, बट ये जीरो नहीं, भाई जीरो डाल दूंगा तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, फिर क्वेश्चन ही नहीं बचा, ठीक है। यहाँ पे तो जीरो तो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे नाउ R1 टेंड्स टू, कभी भी ध्यान रखना, मिस्टेक्स देखना क्या क्या नहीं करना है। अगर आपने बाई चांस ये कर दिया कि K टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2, तो ये गलत हो जाएगा, ये आप लोग नहीं कर सकते हो, क्लियर है। यहाँ पे हम चाहे तो R2 इक्वल्स टू R2 प्लस K टाइम्स ऑफ R1 कर सकते हैं, बट अगर R2 यहाँ लिखा है तो यहाँ भी क्या आएगा, R2 आएगा, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। दूसरी चीज हम लोग क्या नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल R2 इक्वल्स टू के R2 कर दिया प्लस R2 कर दिया, तो ये भी गलत है, ये भी हम लोग नहीं कर सकते। क्या बात समझ में आई आपको? ये कमांड प्रैक्टिस से सीखे जाते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने जस्ट अभी एग्जांपल दिया को समझ में आ जाएगा, मुश्किल है। बस थोड़ा सा आइडिया लो कि क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। R2 लिखा है तो यहाँ भी R2 आना चाहिए, और आना ही चाहिए, R1 आया, और जो भी K है दैट विल बी ए नॉन जीरो नंबर, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, एनी फ्रैक्शन, एनी नंबर, बट वो होगा किसी दूसरी रो से। अच्छा, एक और चीज क्या नहीं कर सकते हैं, देखो अगर R1 इक्वल्स टू लिखा और R1 प्लस C नहीं K टाइम्स ऑफ C2, तो मैं ऐसे भी मिक्स नहीं कर सकता, मैं रो और कॉलम को ऐसे मिक्स नहीं कर सकता, मुझे या तो पूरा रो में चलेगा या पूरा कमांड कॉलम में चलेगा। हम लोग ऐसे रो भी लिख दिया, कॉलम भी लिख दिया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलो नाउ नेक्स्ट थिंग, जो प्रॉपर्टी तो है पर बार बार हम लोग स्टेटमेंट लेकर टाइम वेस्ट नहीं करते, तो कुछ प्रॉपर्टी समझ लेना है ऐसी अलग से। नाउ सिक्स वाली देखते हैं हम लोग। मैट्रिसेस याद है? मैट्रिसेस में क्या था, जैसे अगर एक मैट्रिक्स है मेरी 2 3 4 5 और मेरे को 2a करना था, है ना, तो मैं इस एलिमेंट, इस नंबर को सबसे मल्टीप्लाई करता था, सबसे, इन सारे एलिमेंट से मैं मल्टीप्लाई कर देता था। तो 4 6 8 और 10 बिना सोचे समझे इस नंबर को सबसे मल्टीप्लाई कर देता था, बट अब ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे नो डिटरमिनेंट समझना, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ मैं डिटरमिनेंट के हर सारे नंबर्स उस 2 को सबसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, या तो नंबर किसी एक ही रो या एक ही कॉलम से निकले मल्टीप्लाई होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल एक डिटरमिनेंट लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे ये ले लेते हैं 4 6 8 10, समझना बच्चों। अगर यहाँ पे मुझे कॉमन लेना है तो मैं सबसे मिला के 2 नहीं ले सकता, मुझे अलग अलग कॉलम से या अलग रो से कॉमन निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉमन लिया 2 आ गया, तो यहाँ से 2 3 8 और 10, यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे, ध्यान रखना। अगर आपने किस में से कॉमन लिया है, R1 में से, मतलब सिंगल रो से लेने पे मुझे एक 2 मिला, ठीक है। यहाँ पे मैं वापस चाहूँ तो कॉमन ले सकता हूँ मैं, कहाँ से, R2 से, तो यहाँ से अलग 2 आएगा, तो ये 2 तो ऑलरेडी है, एक 2 और आया, तो 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, क्लियर है यहाँ पे सब लोगों को? ये प्रॉपर्टी आपको रिलेट करो, किससे रिलेट हो रही है? कल हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी NA से, याद आ रही है ये सबको? N क्या था? ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे तो ये 2 यहाँ पे था। हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके, इतनी इजीली समझ में नहीं आती ये चीजें। फॉर एग्जाम्पल एक डिटरमिनेंट और लेते हैं हम लोग, 2 4 6 और जैसे आप लोग सब लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से इस वाली से तो 2 कॉमन आ पा रहा है, इस वाली से 3 कॉमन ले सकता हूँ, और इधर से क्या ले सकता हूँ मैं चाहूँ तो 5, तो सब में हर रो में से मैं अलग अलग कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलो कॉमन लेते हैं। अगर मैंने, तो हमको एग्जाम में कमांड लिखना पड़ेगा, टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3,
तो इधर से कॉमन तो क्या आया 2, इधर से कॉमन क्या आया 3 और इधर से कॉमन क्या आया मेरे पास 5। तो यहाँ क्या बचा 1 2 3 1 3 और 4, यहाँ आया 1 3 एंड 4। ठीक है यहाँ पे एंड अमेजिंग। देखो लकीली ऐसे एग्जांपल लिया, जब 2 रो और 2 कॉलम सेम हो जाए तो क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। तो अभी मिक्स नहीं कर रहे, अभी जो मेरा एम है वो सीखो यहाँ पे कि हर रो से मैंने अलग अलग कॉमन लिया। क्लियर है यहाँ पे, या मैं चाहूँ तो हर कॉलम से भी कॉमन ले सकता हूँ। क्लियर। नाउ एक और प्रॉपर्टी, अगर किसी बैलेंस करने के लिए अगर किसी डिटरमिनेंट को मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लेते हैं अपन 1 2 3 5 6 7 2 5 8। मान लो मेरे को ऐसा कुछ काम पड़ रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो अपन करते हैं इक्वेशन में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करूँगा, ये बात ध्यान रखना। और ये एलिमेंट 2 जब मैंने अलग से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ध्यान रखना अलग से बैलेंस करने कुछ काम के चक्कर में मैंने अगर मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो ये 2 तो यहाँ चला जाएगा, दिस विल बिकम 2 4 एंड 6 एंड 5 6 और 7 2 5 और 8 और ये हाफ अलग से। तो यहाँ पे ध्यान रखना डिटरमिनेंट में मुझे बैलेंसिंग करनी पड़ती है। अगर मैंने अंदर किसी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई किया है किसी नंबर से तो बाहर उसका 1 अपॉन समथिंग आएगा। क्लियर है यहाँ पे, कॉपी कर लीजिए। सो बच्चों लेट्स चालू करते हैं अपन एक्सरसाइज 4.2। इसको तो मतलब रट लेना, इस एक्सरसाइज को ध्यान रखना, बार बार प्रैक्टिस करना। ये एक्सरसाइज को बहुत जल्दी तुम लोग भूलते हो, ये मतलब अच्छे से कर लेना, ध्यान रखना। ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या बोलूँ इस एक्सरसाइज के लिए, कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है इस एक्सरसाइज में से। ठीक है। यहाँ पे नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस a y प्लस b z प्लस c इक्वल्स टू 0। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। ओके नाउ मुझे लाना क्या है, यहाँ पे 0 लाना है। तो आप सबको पता है कि 0 की 2 प्रॉपर्टी थी, या तो कोई भी 2 रो 2 कॉलम एक जैसी दिख जाए, या फिर पूरे सारे ही एलिमेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के 0 हो जाएं तो मुझे डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 का सिर्फ यही इलाज है, ध्यान रखना। 2 ही प्रॉपर्टी सेम हो जाए या सारे एलिमेंट क्या हो जाए 0। नाउ अब देखो मुझे देना है कमांड। ये चीजें कमांड कैसे देनी है सर, आपको तो आता है हमको तो नहीं आता है, ये धीरे धीरे सीख जाओगे। एक बार क्वेश्चन नहीं भी आया तो देख के करो, अच्छे से करो एक बार, आपको 3 से 4 बार करने पे समझ में आ जाएगा। ठीक है। नाउ ये कॉलम क्या मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे एक कमांड दे सकता हूँ C1 इक्वल्स टू C1 प्लस C2। अगर मैं इस कॉलम और इस कॉलम को ऐड कर दूं, मैं जरा देखो यहाँ पे कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 तो क्या हो जाएगा। और मैंने बोला था अगर C1 लिखा है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, C1 आना चाहिए। तो x प्लस a y प्लस b z प्लस c, ये a b और c, और ये तो एज इट इज लिखा है अपन लोगों ने यहाँ पे। अब आप देखो 2 कॉलम एक जैसी आ रही है, C1 एंड C3 आर सेम, देयरफॉर डिटर्मिनेंट इसको अपन A मान लेते हैं, ये इसको A ले लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट मुझे क्या मिला यहाँ पे 0 मिला। इजी था क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन है। सेकंड देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b एंड b माइनस c इक्वल्स टू 0। नाउ पहले क्वेश्चन देखो, हमेशा रिकॉग्नाइज करो कि क्या कर सकता हूँ। क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का है,
है ना। वैसे जनरली 2 मार्क्स क्वेश्चन आएगा या 4 मार्क्स, डेफिनेटली 4 मार्क्स क्वेश्चन तो इजी तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। पर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 1 या 2 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे अब 2 मार्क्स की क्वेश्चन की औकात भी 2 मार्क्स जैसी रहेगी, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होगा। तो थोड़ा देखो, और जब भी इजी क्वेश्चन आएगा अब पहले ये देखो क्या सारी रो को ऐड करने पे या सारे कॉलम को ऐड करने पे कुछ काम हो रहा है क्या मेरा। देखो थोड़ा आप लोग देखो जरा एक बार, क्या मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 करूं तो कुछ मिल सकता है क्या। सब लोग देखो एक बार, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड करने पे कुछ मिल रहा है। देखो जरा ध्यान से देखो, R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पहली बात सब समझ रहे हैं ना, R1 प्लस कैसे, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, ओके। नाउ अपन सब 12th में सबको सब कुछ पता है, ये अगर ऐड करने पे ये ए तो ये कट जाएगा, ये बी और ये बी कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस सी और सी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा मेरे पास, 0। सिमिलरली बी एंड बी कैंसिल, सी और सी कैंसिल, माइनस ए और ए कैंसिल, तो मुझे यहाँ भी क्या मिला, 0। यहाँ पे सी और सी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस बी और बी कैंसिल, तो मुझे यहाँ भी क्या मिलेगा, 0। तो और ध्यान रखना कि बाकी को मत भूल जाना, ये जरूर लिख के आना। तो यू नो व्हेन अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0, then the value of determinant is, if any, when a element of row or column of a determinant is 0, then the value of determinant is 0। तो I can directly write आंसर की तुम्हारा कितना आया यहाँ पे, 0। बस आप लोग हमेशा ध्यान रखना, एक तो कमांड सारे ध्यान रखना, और छोटे मोटे क्वेश्चन में देखते रहना कि क्या सबको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे काम हो रहा है क्या। जनरली छोटे क्वेश्चन में एडिशन करने से आपका काम हो जाएगा। क्लियर, कॉपी करो इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। इस पे क्वेश्चन 3 पे हम लोग अलग से क्वेश्चन और करेंगे। इस एनसीईआरटी में तो एक क्वेश्चन ही दिया हुआ है, ये नंबर वाले क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन होते हैं और जनरली इसका आंसर 0 ही आता है। और इसमें इन नंबर वाले क्वेश्चन में कुछ खास बात होती है, ये कुछ ना कुछ इनसे रिलेट ही करते देखो हमेशा, और ये क्वेश्चन हमेशा 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं होंगे। जरा ध्यान से देखो, बड़ा वैल्यू देखो, छोटी वैल्यू से रिलेट करो। क्या अगर 7 को मैं अगर 9 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 7 9 जा 63, 63 प्लस 2 65, 8 9 जा 72, 72 प्लस 3 75, और 9 9 जा 81 प्लस 5 कितना आया, 86 आया। तो मैं गाइस यहाँ कह सकता हूँ मैं कि अपन को कॉलम में करना होगा, कि कॉलम में चेंज करूँ तो C1 इक्वल टू C1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ C2। देखो जरा, मैं ये 9 यहाँ तो ला नहीं सकता, ये बात ध्यान रखना। ये C1 तो ये प्योर C1 होना चाहिए, और 9 टाइम्स इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो यहाँ पे 9 C2 वाला एलिमेंट कौन सा, 63 प्लस 2 65, इधर वही है 75 और 86, और 7 8 एंड 9 65 75 और 86। नाउ सेम प्रॉपर्टी, you have to write the property when a 2 row or 2 column are identical, when the element of any row or column are identical, then a determinant is 0। हो गया प्रो, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट पे चलते हैं, इजी था, ठीक है ना। एक बार प्रैक्टिस कर लेना। आरडी शर्मा में कुछ 5 से 6 क्वेश्चन इस पे और बेस्ड हैं, सबका कंसेप्ट सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, 1 1 1 BC CA AB ना, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं वाला भी,
बड़ा क्वेश्चन नहीं है। जरा देखो, ध्यान से देखो, क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन में मेरा काम हो रहा है? जनरली एडिशन में हो जाएगा। पहला काम तो हम लोग ये करते हैं, अच्छा ये तो पता है ना जीरो कैसे मिलेगा, या तो मैं कोई भी सारे एलिमेंट जीरो ले आऊं, या मैं किसी भी दो रो या दो कॉलम को एक जैसा बना दूं, एक जैसा, ठीक है। नाउ देखो बी सी सी एंड ए बी, इसको मल्टीप्लाई करो, ए बी आया, ए सी आया, बी सी एंड बी ए सी एंड सी बी, ठीक है। जरा देखो, अगर इसमें अगर ये ऐड कर दिया तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, अगर मैं पूरी C3 को C2 से ऐड कर दूं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो C3 इक्वल टू C3 प्लस C2 करा मैंने बच्चों। अच्छा यार ना, इसको जब करा तो ये मत भूल जाना, इसमें कोई कमांड नहीं डाला है आप लोगों ने, ठीक है ना, आप लोग ये भूल जाते हो। तो यहाँ पे आया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इधर भी सेम, नाउ टेकिंग कॉमन, ओके, टेकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी फ्रॉम C3, कॉमन लिया बच्चों में से, अगर इसमें से क्या आया 1, और कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर एक जैसी हो जाए तो मुझे क्या मिलेगा, पूरा 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल गिव यू 0। आई बात समझ में? आपको बस थोड़ा सा नज़र डालना है कि थोड़ा प्रैक्टिस करना है, सब समझ जाओगे। सिंपल इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, मल्टीप्लाई किया, ऐड किया दोनों को, सब में से एलिमेंट कॉमन निकाला, देखो 1 1 1 मिल गया मुझे यहाँ पे, और 0 इंटू एनीथिंग विल गिव यू 0। क्लियर है यहाँ पे? डन। चलो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे आते हैं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए पी और एक्स बी क्यू एंड वाई सी आर एंड जेड। ना थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, इतना इजी नहीं है, पर ऑलवेज चेक योर वैल्यूज, ओके, वरना गलती कभी भी हो सकती है वाली इस बार। ए प्लस बी पी क्यू और एक्स वाई, चलो, और ए पी एक्स बी क्यू वाई एंड सी आर जेड। ना आज बच्चों पहले नजर डालो, क्या ऐड करने से काम हो रहा है क्या मेरा? देखो जरा, अगर मैं R1 R2 ये ऐड करने से नहीं हो रहा, यहाँ पे मुझे 0 नहीं लाना है, मुझे ये डिटरमिनेंट लाना है ना। तो कैसे करेंगे हम लोग R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो करो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो B 2 है, C भी 2 है और A भी 2 है, तो डायरेक्ट 2 कॉमन निकाल के A प्लस B प्लस C कर दें हम लोग। इधर भी देखो R 2 है, Q 2 है, P 2 है, तो ये भी 2 कॉमन निकाल के P प्लस Q प्लस R। एक और चीज, थोड़ा सा गैप देना है यहाँ पर, ठीक है। तुम लोग क्या मिक्स कर देते हो, थोड़ा गैप देना। इधर देखो Z X और Y, ये भी 2 हैं, X प्लस Y प्लस Z। डन। नीचे कोई चेंज किया ही नहीं मैंने, एज इट इज आएगा। डन। कॉमन कुछ दिख रहा है, कॉमन देखो कुछ कॉमन दिख रहा है। R1 में देखो, R1 में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन आया 2। टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1, क्या कॉमन लिया 2। अरे वाह, 2 तो चाहिए था मुझे, 2 तो आ गया। अब सिर्फ अंदर वाली चीज लेके आनी है।
सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सब में यहाँ तीन तीन वैल्यूज आ रही है, इधर सब में सिंगल सिंगल वैल्यू है। थोड़ा सोचो, अब ज़्यादा वैल्यू दे रखी है और कम करनी है तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे तीन वैल्यू दे रखी है और लानी मुझे क्या है? एक है। यहाँ पे दो दे रखी है तो मुझे करना क्या पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन। और हमेशा छोटे वाले को बड़े में से क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हो। यहाँ पे तीन है, यहाँ दो ही है। ऐसे कुछ कुछ जगह से आप लोग को हिंट मिल सकता है कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है या एडिशन करना है। ठीक है, यहाँ पे नाउ देखो, अब मुझे यहाँ पे क्या लाना है? क्या मैं काम कर सकता हूँ? देखो जरा, अगर मैं एक साथ दो कॉमन लगाता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R1? परफेक्ट, कर सकते हैं हम लोग ये काम। माइनस कर दिया, दो कमांड एक साथ लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाउ 2, और नहीं लगाने की इच्छा है तो अलग अलग लगाओ, बस थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ R1 में मेरे को छड़ा ही नहीं है, जरा देखो इसको R2 ये रहा C प्लस ए, सब लोग देख पा रहे हैं? नहीं होता है तो रफली करें। यहाँ पे C प्लस ए माइनस R1 है तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो A और C कटा, क्या बचा मेरे पास? माइनस का B। अभी ये कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, R प्लस पी माइनस पी प्लस क्यू प्लस R। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो R और P कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस का Q। जरा यहाँ देखो, R2 Z प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये खुद से करना तो माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? माइनस का वाई। ठीक है, यहाँ पे नाउ देखो सेम काम इधर करेंगे हम लोग R3 में। ठीक है, अब डायरेक्ट कर सकते हैं, ए भी गया तो क्या बचा? माइनस सी, पी क्यू गया तो माइनस आर, और एक्स वाई गया तो माइनस का जेड बचा। ठीक है, यहाँ पे सर अभी भी एक चीज बाकी रह गई है, ऊपर वाला चीज देखो, ऊपर वाला देखो, यहाँ पे यहाँ ये वाला देखो सब लोग, ए पी और ए। तो क्या करें? अभी कॉमन मत निकालना, देखो अभी इनका यूज लेना है। R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करता हूं मैं। देखो यहाँ पे B और C नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे भाई। देखो A प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, ये और ये गॉन, तो मुझे क्या मिला? A आ रहा है, A आ रहा है, जो चीज़ चाहिए वो मुझे मिल रहा है। चलो अब क्या बचा? P, क्या बचा? X। चलो तो और बचा माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर एंड माइनस जेड। अच्छा, दोनों के यहाँ से मुझे क्या निकल रहा है? कॉमन आ रहा है यहाँ से मुझे माइनस, और माइनस मुझे कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन ले लें और मेरा काम हो जाएगा? टेकिंग नेगेटिव कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, और यहाँ से भी माइनस कॉमन आया और यहाँ से भी माइनस कॉमन आया, तो ये माइनस और माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस। और इस माइनस को माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, हटा दो इसको यहाँ से, और मेरा क्या आ गया? LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। बड़ा क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन के चांसेस कम होते हैं बोर्ड एग्जाम आने के लिए। बोर्ड के लिए काफ़ी अच्छे क्वालिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं जो अभी हम लोग शुरू करेंगे, और ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये है नहीं, 4 में आ नहीं सकता, तो चांसेस कम है। बट आपको प्रैक्टिस करना है कि कमांड लगाते कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो अच्छे से एक बार। चलो चलो 6th क्वेश्चन पे आते हैं। इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है ना, आपको रटना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। नाउ कैसे करेंगे हम लोग? पहले करेंगे R1 को मल्टीप्लाई करेंगे C से।
हम लोग ये चीज़ तो कर सकते हैं, आपको पता है आप लोगों ने मैट्रिसेस में सीखा हुआ रो ट्रांसफॉर्मेशन पे, नहीं भी सीखा है तो बात ध्यान रखना कि हम लोग अगर सिंपल, मैं आगे कुछ ऐड तो कर नहीं रहा हूँ, ये तो वैलिड नहीं है, बट अगर मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ किसी दूसरी रो से तो मैं R1 इक्वल टू C टाइम्स ऑफ R1 कर सकता हूँ, पर R1 लिखा है तो इधर भी R1, ये ध्यान रखना, ये गलत हो जाएगा। R1 इक्वल टू C टाइम्स ऑफ R2 ये रॉन्ग है, ये बात ध्यान रखना, ये नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। इसी रो से पर कोई कांस्टेंट, वो भी जीरो नहीं होना चाहिए, सब जीरो तो तुम्हारे मार्क्स भी जीरो हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो अब डिटरमिनेंट में अगर किसी भी रो को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है किसी एलिमेंट से तो बैलेंस करना पड़ता है, अभी जैसे बताया था मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ करना पड़ता है मुझे यहाँ पे। तो देखो बच्चों, मल्टीप्लाई किया था 0 इंटू एनीथिंग 0, a इंटू सी, ए सी, ये माइनस का बी सी, क्लियर। यहाँ पे छिड़कानी करी नहीं हम लोगों ने, 0 माइनस सी, बी सी और 0, क्लियर। बट मुझे बैलेंस करना पड़ेगा 1/c लगा के। अगर यहाँ से c कॉमन निकाला तो वो c और ये c कैंसिल होके वापस 1 बन जाएगा और हमको वापस अपनी डिटरमिनेंट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट चीज ये थोड़ा मेमोराइज रखना पड़ेगा, R1 इक्वल्स टू R1 माइनस B टाइम्स ऑफ R2, ये तो कर ही सकते हैं, सबको पता है R1 इक्वल्स टू R1 माइनस B टाइम्स ऑफ R2। ये ध्यान रखना कि मैं इसको 0 बना रहा हूँ, सिर्फ यही क्वेश्चन जिसको रटना है और आएगा भी नहीं, टेंशन मत लो इतना, ठीक है। बट तो भी देख लो 1/c या वहाँ करते हैं 1/c, प्लीज हो। अगर R1 और R2 में रिलेशन चल रहा है तो मुझे R1 R2 देखना है, इधर इसको देखना है और इसको देखना है, इससे तो देखना ही नहीं हमको तो सिर्फ इन दोनों को देखना है, इन दोनों को और इन दोनों को, ठीक है। यहाँ पे 9 रफ में प्रैक्टिस कर लेना, 0 माइनस माइनस प्लस तो क्या आया AB, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा AB मिलेगा। R1 R2, R1 क्या आया AC, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग तो 0, तो मेरे पास यहाँ पे एज इट इज AC आया, क्लियर। यहाँ देखो, अब ध्यान देखना क्या लिखा हुआ है, R1 कौन है माइनस BC, माइनस माइनस प्लस BC, तो BC कट के क्या हो गया 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 और बाकी एज इट इज। चलो डन। नेक्स्ट चीज जरा ध्यान से देखो, R1 में देखो बच्चों, R1 में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है A, टेकिंग कॉमन इन R1, क्या कॉमन आया A, ये बचा C, क्या बचा हमारे पास B बचा, B C 0 माइनस A 0 माइनस C, लाना क्या था 0। देखो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 0 के दो ही रास्ते थे, या तो सारी रो एलिमेंट 0 हो जाए या फिर 2 रो या 2 कॉलम एक जैसी दिखे। तो यहाँ कौन दिख रहा है एक जैसा, ये देखो ये कैसा दिख रहा है, बाय प्रॉपर्टी वो आपको एग्जाम में लिखनी है, A/C इंटू 0 विल गिव यू 0। सिर्फ एक यही क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो हर चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ 2-3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको रटने ही पड़ते हैं। रटना मतलब प्रैक्टिस करना, उसको बार बार लिखा, प्रैक्टिस किया तो बिल्कुल इतना दिमाग हम सब में है कि याद हो जाएगा हमको, ठीक है। यहाँ पे तो उन क्वेश्चन में से हैं जहाँ पे कुछ हल्का सा हमको याद रखना है कि पहले C से मल्टीप्लाई किया, फिर इसी R1 को हमने किससे करा है, B से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। यहाँ पे हर चैप्टर में 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको याद ही करने पड़ते हैं, ठीक है। चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्रूफ वाला ही है पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7, प्रूव दैट माइनस का A स्क्वायर AB AC ना बच्चों देखो चेक कर लो क्वेश्चन हमेशा, ठीक है। ना देखो बच्चों
लाना क्या है 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कुछ चीज़ देखो यहाँ पे, आने वाली हर चीज़ प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, कोई भी एडिशन में चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ ए अलग से, बी अलग से, सी अलग से। ए कितने हैं? 2 ए हैं, 2 बी हैं और 2 सी हैं। 2 बी समझ रहे हो, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, और लाना क्या है साथ में 4। तो दिमाग वैसे लगाओ, ठीक है। यहाँ पे तो हमेशा पहले देखो आरएचएस देखो कि लाना क्या है। कर तो हम कुछ भी सकते हैं, एडिशन कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कर दिया, पर हर कुछ होना करना है, करना वही है जो डायरेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि मुझे लाना क्या है, चीज़ें मल्टीप्लाई में करनी है। दूसरी चीज़, हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये कर रहे हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। यूँ नहीं डिटरमिनेंट खोलना आता है तो डिटरमिनेंट तुमने खोल दिया और आंसर लिया है, आंसर तो तुम्हें आ ही जाएगा तुम्हारा, तुम तो आंसर ले आते हो हमें कैसे भी करके। तो हम लोग बिना प्रॉपर्टी यूज़ किए बिना हम लोग ये आंसर नहीं ला सकते। ले आए तो भी मार्क्स 0 ही मिलने वाला है, ये बात ध्यान रखना। नाउ जरा ध्यान से देखो, कुछ कॉमन आ रहा है सब लोग देखो एक बार। R1 देखो, R1 में कॉमन क्या निकल रहा है? A। R2 देखो, R2 क्या कॉमन आया? B। R3 देखो क्या कॉमन आया? C। तो टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1, R2 एंड R3। तो क्या आया यहाँ पे? यहाँ से A लिया, यहाँ से B और यहाँ से C। तो माइनस A, B, C, A नहीं, यहाँ हाँ माइनस बी और सी, ए बी एंड माइनस सी। जरा वापस देखो क्या कॉमन दिख रहा है हमको। जरा C1 देखो, C2 देखो, C3 देखो। C1 में कॉमन क्या आया? A, इधर से B और इधर से C। तो अगेन C1, C2 एंड C3, ठीक है। तो A आया, A इंटू ए स्क्वायर, B निकला B इंटू बी, बी स्क्वायर, C निकला C इंटू सी, सी स्क्वायर। क्लियर? यू विल गेट -1 1 1 -1 1 1 1 -1। तुमने काफ़ी हद तक मैक्सिमम प्रॉपर्टी लगा दी है। तुम्हें क्या क्या मिल गया यहाँ पे? 1 1 1 मिल गया। अब तुम चाहो तो डिटरमिनेंट ला सकते हो, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए था और ये आ गया, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? 4 होगी। सॉल्व करते वक्त बाई चांस तुमसे गलती हो जाए, तुमसे 4 नहीं आया तो 4 लाना जानते हो, वापस चेक कर लेना गलतियाँ कहाँ हो रही है। बाकी गलती होने की आपने मैक्सिमम 80% काम तो आपने कर दिया। अब आपको क्या निकालना है? सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना है। तो देखो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, ओके। फर्स्ट रो -1, इसको छोड़ के और इसको छोड़ के ये से माइनस माइनस प्लस -1, फिर एक माइनस आता साइन का, फॉर्मूले का, इसको छोड़ देंगे 1 इंटू -1 -1, ठीक है, +1, इसको छोड़ दो। कई लोगों को डिटरमिनेंट निकालना एंड तक भी नहीं आता है। माइनस ये रहा, एक माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, 0 0, -2 इंटू -1 +2, 2 + 2 4। क्या क्वेश्चन समझ में आया? इजी था। कॉमन निकाला ए बी सी रो से, फिर कॉलम से आ गया, फाइनली हम लोगों ने डिटरमिनेंट निकाल लिया। ठीक है, सब लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है? 8th क्वेश्चन। 8th को इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, आता है बोर्ड में, आ जाता है कई बार क्वेश्चन ये वाला। का फर्स्ट पार्ट 1 1 1, ए बी और सी, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब एक खास बात सुनो इस क्वेश्चन के बारे में, या आने वाले हर क्वेश्चन में।
तो जनरली हमको जो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना बच्चों, बड़े क्वेश्चन, जनरली हमको हमेशा यही करना होता है। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें मुझे 2 जीरो लाने पड़ते हैं, 2 जीरो। 3 जीरो आ जाएगा तो आंसर 0 ही हो जाएगा किसी भी एलिमेंट में। तो मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा, जरूरी नहीं हमेशा हो, पर हाँ 80% क्वेश्चन में या 90% क्वेश्चन में यही होता है हमेशा कि मैं किसी भी कॉलम या किसी भी रो में 2 जीरो ले आऊं। मेरी हमेशा कोशिश क्या रहेगी, 2 जीरो लाने की। ठीक है, यहाँ पे नहीं ला पाए तो थोड़ी दिक्कतों में हो जाएगी, बट जनरली 80-90% क्वेश्चन में आपको हमेशा 2 जीरो लाने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ देखो, और जीरो लाना हमारे लिए इजी तब होता है जब मुझे बाय चांस 1-1-1 मिल जाए। 1-1-1 मिलना कंपलसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, बट मुझे 2 जीरो लाने पड़ते हैं। यहाँ तो किस्मत हमारी इतनी अच्छी कि ऑलरेडी 3 1 दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 आने के बाद तो 2 जीरो लाना बहुत आसान है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखो, क्या मैं कह सकता हूँ R1 = R1 - R3? मैं तुम्हें सिखा रहा हूं और सीखो 2 कमांड एक साथ लगाना, एंड R2 = R2 - R3। ये वाला भी इस पे डिपेंड है, ये वाला भी इस पे डिपेंडेंट है। देख रहे हो यहाँ पे R3। ठीक है, तो देखो 1 इसको देखना, इनको देखना, 1 - 1 0, A - C, A² माइनस का B²। नाउ प्लीज को देखो, आपकी नजर सिर्फ इन दोनों पे और इन दोनों में, क्रॉस में तो करना ही नहीं है। तो प्लीज ध्यान रखना, जो वीक स्टूडेंट रहता है थोड़ा दिक्कत उनको रहता है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ क्या आया 0, B - C एंड B² माइनस का C²। और इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब जरा ध्यान से देखो, पहले ये भी देखना कि RHS में लाना क्या है। ठीक है ना, यहाँ पे जरा देखो जो RHS में चाहिए क्या R1 में निकल रहा है क्या, कॉमन लेने पे। जरा ध्यान से देखो, कुछ लोग नहीं देख पा रहे होंगे तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। ये स्टेप बोर्ड में जरूरी नहीं है, नहीं करो तो भी चलेगा। क्या हम लोग समझते हैं कि A² - B², तो A + B, कुछ गलती करी क्या यहाँ पे कुछ गलती कर दी हम लोगों ने बच्चों। ये A - C का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो A + C एंड A - C, ये क्या होगा A - C का स्क्वायर। यहाँ पे 0, B - C, B + C एंड B - C का स्क्वायर, 1C और C²। ठीक है, ये स्टेप अगर बोर्ड में नहीं भी करो तो भी चलेगा। ठीक है, जरा देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, इधर से R1 से क्या कॉमन आया, A - C, और R2 से क्या कॉमन आ रहा है 0 तो कुछ चलेगा, मुझे 0 मतलब एनीथिंग, तो 0। तो यहाँ से B - C और B - C इधर से कॉमन आ गया, और इधर तो 0 है, तो दिक्कत हमको वैसे ही नहीं है। टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, क्या आया हमारे पास, A - C, इधर से B - C, 0 1 A + C, इधर 0 1 B + C, 1C और C²। डन। अभी को देखो यहाँ पे B - C कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये बात का ध्यान रखना, दोबारा B - C मत लेके आना। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिटरमिनेंट निकालना है। मैं चाहूँ तो डिटरमिनेंट बाय R1 निकाल सकता हूँ। अब तो मैं नई चीज सिखा रहा हूँ, डिटरमिनेंट बाय यूजिंग C1। ठीक है, यहाँ पे चलो टेकिंग, सीखना गलती मत, डिटरमिनेंट बाय यूजिंग कॉलम 1, ये तो एज इट इज। कुछ याद आ रहा हो पुराने वीडियोस को देख के, आपको याद है -1 की पावर I + J लिखा था मैंने, कि वो प्लस आता है फिर माइनस आता है फिर प्लस आता है। ठीक है, यहाँ पे अब वो कैसे करेंगे, ये एलिमेंट लिखा, इसको छोड़ के अभी इससे कर रहा हूं मैं, तो इसको छोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 - 1 × 1 × C² माइनस C × दिस। अच्छा, तो 0 था। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे साइन क्या आना था, हालांकि तो 0 है बट स्टिल सीखो पोजीशन क्या है, A11, तो 1 + 1 2 -2 पॉजिटिव। अगला देखो इसी पोजीशन क्या है, A12, 1 + 2 3 -3 क्या होगा, नेगेटिव, फिर 0 लिखा, इसको छोड़ दो तो इसको और इसको मल्टीप्लाई, तो C² - CA + C। अब इसको देखा, इसकी पोजीशन क्या है, A31, हाँ A31, 3 + 1 4 और पावर 4 गई तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो +1 और इसको छोड़ दो तो 1, ये कितना है, B + C माइनस का A + C, तो 0 × एनीथिंग 0, ये 0, क्या बचा मेरे पास, B + C माइनस A + C। तो लास्ट में देखो बच्चों हमारे पास क्या आया, A - C B - C, खोलो इसको, B + C माइनस A माइनस C, C से C गया, क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है, A - B, ओह क्या करती, ये रहा A - B नहीं मैच हुआ, देखो हल्का सा गलती आ रहा है, गलती नहीं है, एक चीज सोचनी है भी आपको, B - C तो डन, और ये यहाँ पे क्या आ रहा है, C - A। जरा देखो इन दो में आ रहा है कुछ ना कुछ इशू नहीं है, आपकी एक स्टेप बाकी है अभी। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालता हूँ तो ये C - A हो जाएगा, मैच करा, ये तो सही है हमारा, और यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाला तो माइनस आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, A - B, और माइनस माइनस प्लस, और आपको आंसर मिल जाएगा। सबको ये बात पता है कि कोई भी चीज अगर A - B लिखा है और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे B - A लिखना है, तो मैं नेगेटिव कॉमन निकाल दूंगा और उसको ऐसे लिख दूंगा। क्या बात समझ में आई आपको? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अराउंड 4 मार्क्स के बोर्ड में आ जाते हैं। 3 मार्क्स या 4 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड में आते ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉपी करें। यस, 8th का सेकंड पार्ट बच्चों, ये वापस सेम कंसेप्ट सेम क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 मुझे मिल गया, 0 लाना तुम लोग जानते हो, पर यहाँ 0 कैसे आएगा, कॉलम वाइज, और ये भी चीज़ें मिलती जुलती रहती है, उस पुरानी चीज़ से मिलता जुलता रह रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका नाउ अब यहाँ पे कमांड लेंगे C1 = C1 - C2 नहीं C3, और C2 = C2 - C3। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही डिपेंड किस पे आ रहे हैं, इस पे C3 पे, तो मुझे -0 लाना है, ऐसे लाना नहीं है, तो ध्यान रखना कॉलम। कई बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि कॉलम को कैसे यूज कर लिया, रो को कैसे यूज कर लिया। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से क्लियर होगा, ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस अच्छे से करना होगा आपको। सो 0 A - C A³ - C³। एक और चिढ़ता हूं मैं आपको, हमेशा ऐसे फिंगर को ऐसे रखना, ऐसे मूव करना। फिंगर को मूव करोगे तो गलतियां तुमसे कम होगी या होगी ही नहीं, पर अगर ऐसे हवा में करेंगे ना तो हमारा विजुअलाइज थोड़ा बिगड़ता है और उससे कुछ ना कुछ काम गलत हो जाता है। हमेशा फिंगर से हाथ मूव करना ताकि आपसे गलतियां कम से कम हो। ठीक है, सीखने के देखो चीज़ें आने के अलावा भी हमको ये देखना पड़ता है कि कितना एक्यूरेसी से काम किया हम लोगों ने। बोर्ड एग्जाम में जो 91 लाता है, 95 लाता है, तो 95 क्यों आता है? उसको सब कुछ आता है, पर दिक्कत क्या हो रही है उससे कि कहीं ना कहीं प्लस माइनस ऐसी छोटी छोटी गलतियों से होता है। तो प्लीज़ टेक केयर, स्पेशली जो 90+ वाले बच्चे हैं, ध्यान रखना। नाउ देखो, अब आपको एक चीज़ बताते हैं यहाँ पे, ये देखो, क्या किसी को फॉर्मूला याद है? A + B³ क्या होता है बच्चों? 0 A - C A² + B² + AC। मुझे पता है इसमें कई लोगों को फॉर्मूला नहीं आता है इसका, तो प्लीज़ ध्यान रखना। B - C B² + C² B² + C² + BC 1C और CQ। ये फॉर्मूला एक तो हर्डल हमारा ये हुआ कि कई लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है। तो क्योंकि आपको मुझे पता है A + B का होल क्यूब और AQ + BQ में दिक्कत आती है। मेक इट क्लियर। ओके, नाउ C कॉमन क्या रहा है? C1 से यहाँ 0 है, इधर से कॉमन क्या है बच्चों? मन में तो बोलो कम से कम, B - C यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, मस्त रो, टेंशन मत लो। टेकिंग
कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, ठीक है। देखो आगे, यहाँ से कॉमन लिया तो A माइनस सी कॉमन आया, इधर से कॉमन लिया ये रहा तो B माइनस सी कॉमन आया, और जो मेरा मेन एम था 2 0 लाने का वो हो गया। यहाँ पे C स्क्वायर है, देखा छोटी छोटी गलतियाँ, इधर से 0 1 B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। नौ मेरे 2 एम थे 2 0 लाने का, ये वाला एम मेरा पूरा हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब मैं डिटरमिनेंट, ये तो चलो इजी आ गया, डिटरमिनेंट चाहूँ तो मैं फर्स्ट रो से निकाल सकता हूँ कि 0 भी इसी रो में है। पहले वाले क्वेश्चन में डिटरमिनेंट जो 0 था वो C1 में था, तो इसलिए मैंने स्मार्टली C1 से निकाला, इधर R1 में है तो मैं R1 से निकाल लूँगा। नाउ देखो A माइनस सी B माइनस सी, देखो क्या क्या आ चुका है, बस ये आ चुका है, ये आ चुका है। इसमें थोड़ा लोचा देखो दिख रहा है, वो बाद में हो जाएगा वैसे उस मेथड से करने से। नाउ प्लीज देखो, नाउ डू स्मार्ट वर्क। 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, ये मल्टीप्लाई होगा सब कुछ 0 ही आएगा। माइनस 0 एनीथिंग दिस इनटू दिस 0 आएगा, लिखो ही मत ना, बोर्ड में मत लिखो चलेगा। प्लस 1 मतलब ये और ये छोड़ दिया तो ये और ये मल्टीप्लाई हुआ और ये मल्टीप्लाई है, दिस इंटू मल्टीप्लाई विद दिस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस BC माइनस, हाँ माइनस दिस सेम। अब सब पढ़े लिखे लोगों सबको पता है कि माइनस इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस AC, और ये क्लोज हुआ। इसमें कौन कौन गया, कोई जा रहा है क्या, ये और ये गया। आगे चलते हैं, A माइनस सी B माइनस सी एंड यू आर गेटिंग B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस BC और माइनस का AC। प्लीज देखो लाना क्या है, ये सब थोड़ा ध्यान से देखना, जरा देखो कुछ कॉमन आ रहा है इधर से, कुछ छोटी मोटी गलती यहाँ भी होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। किसको लेना है, किसको साथ में लेने से क्या कॉमन आएगा, तो देखो लाना क्या है, A माइनस बी, तो ध्यान से देखो कि यहाँ से A और A माइनस बी कॉमन आएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, A स्क्वायर, ये हुआ B प्लस A और B माइनस A, और यहाँ से चलो ये ढंग से लिखते हैं अपन, B प्लस A B माइनस A। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, C कॉमन आया और क्या बचा B माइनस A, ठीक है। देखो इस पूरे से क्या कॉमन आया, ये और ये, तो A माइनस सी B माइनस सी और B माइनस A कॉमन निकाला और यू विल गेट A प्लस B प्लस C, यही बचा। कुछ ना कुछ बैठ गया है, सिर्फ थोड़ा सा दिक्कत हमको मिल रहा है यहाँ पे, इधर और इधर, ये सही है, ये सही हो गया। तो वापस वही वाला काम, इधर से नेगेटिव कॉमन निकाला, इधर से नेगेटिव कॉमन निकाला, मैं लिख देता हूँ टेकिंग नेगेटिव कॉमन, एक यहाँ से निकाला और एक यहाँ से निकाला, तो माइनस माइनस प्लस। अब सबको समझ में आ गया कैसे दिखते हैं हम लोग वो, और इसको A प्लस B प्लस C, क्लियर है यहाँ पे, समझ में आया, कॉपी करें।